सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। पाइयां तेरे दारे आके रहमता हजारा, दिने राती दाता तेरा शुक्र गुजारा। हम हर पल सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सात संगत जी कहते हैं, वो कागज की दौलत है क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि महंगी घड़ी सबको दे देना, लेकिन मुश्किल की घड़ी किसी को न देना। आपका दिन मंगलमय हो। इस तरह हम सतगुरु निरंकार के चरणों में हर पल सबके भले की कामना करते चले जाएं। विचार आप जी के चरणों में रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा यही समझाया गया है कि हम हर पल दूसरों का भला ही मांगते चले जाएं। जब हम दूसरों का भला मांगते हैं तो हमें अपना भला मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारा भला ये सतगुरु निरंकार दातार अपने आप ही कर देता है। आज के विचारों का टॉपिक है कर भला हो भला। सतगुरु माता जी भी हमें हर पल यही समझाते हैं कि हमने सबका भला मांगते चले जाना है और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करनी है, सबका भला करो करतार, सबका सब विधि हो कल्याण। हम सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। इसी पर आधारित ही दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में लेकर आई है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। सात संगत जी कहते हैं, एक माँ थी, उसका एक बेटा था। माँ बेटे बड़े गरीब थे। माँ बेटा बड़े ही गरीब थे। एक दिन माँ ने बेटे से कहा, बेटा यहाँ से बहुत दूर तपोवन में एक दिगंबर मुनि पधारे हैं। वे बड़े सिद्ध पुरुष हैं और महाज्ञानी हैं। तुम उनके पास जाओ और पूछो कि हमारे ये दुख के दिन और कब तक चलेंगे, इसका अंत कब होगा। बेटा घर से चला गया। पुराने समय की बात है। कोई ट्रैफिक की फैसिलिटीज भी नहीं थी, यातायात की सुविधा भी नहीं थी। वह पैदल ही यात्रा पर था। चलते चलते शाम हो गई। गांव में किसी के घर रात को विश्राम करने के लिए वह रुक गया। संपन्न परिवार था। सुबह उठकर वह आगे की यात्रा पर चलने लगा। घर की सेठानी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी यात्रा का कारण सेठानी को बताया तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात मुनिराज से मेरी भी पूछ लेना कि मेरी यह इकलौती बेटी है, यह बोलती नहीं है, गूंगी है, यह कब तक बोलेगी और इसका विवाह किससे होगा। उसने कहा ठीक है और वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने एक और पड़ाव डाला। अब की बार उसने एक संत की कुटिया में पड़ाव डाला। विश्राम के बाद जब वह चलने लगा तो उस संत ने भी पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो। उसने संत श्री को भी अपनी यात्रा का कारण बताया। संत ने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, उसे भी पूछ लेना। मेरी समस्या यह है कि मुझे साधना करते हुए 50 साल हो गए हैं, मगर मुझे अभी तक संत भाव मेरे अंदर जागा नहीं है। मेरे अंदर कब संत भाव जागेगा, मेरा कल्याण कब होगा, बस इतना ही पूछ लेना। युवक ने कहा ठीक है और संत को प्रणाम करके वह युवक आगे अपनी यात्रा पर चल पड़ा। फिर युवक एक जगह और रुका। अब की बार वह एक किसान के खेत पर था। रात में चर्चा के दौरान किसान ने उससे कहा, मेरे खेत के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैं बहुत
मेहनत करता हूँ, लेकिन उस बड़े पेड़ के आसपास दूसरे पेड़ पनपते नहीं हैं। पता नहीं क्या कारण है। किसान ने युवक से कहा, मेरी भी इस समस्या का समाधान कर लेना। युवक ने कहा, ठीक है, और वह सुबह आगे बढ़ गया। अगले दिन वह मुनिराज जी के चरणों में पहुंच गया। मुनिराज जी के दर्शन किए। दर्शन कर उसने अपने जीवन को धन्य माना। मुनिराज जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मेरी कुछ समस्याएं हैं जिनका मैं समाधान चाहता हूँ, आप आज्ञा दे तो श्री चरणों में निवेदन करूँ। मुनि ने कहा, ठीक है, मगर एक बात का विशेष ख्याल रखना कि 3 क्वेश्चन से ज़्यादा मत पूछना। मैं तुम्हारे किन्हीं भी 3 क्वेश्चंस का ही समाधान दूंगा, 3 प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करूंगा, इससे ज़्यादा को नहीं। युवक तो बड़े धर्म संकट में फंस गया। अब क्या करूं? क्वेश्चन तो 4 हैं, लेकिन 3 कैसे पूछूं? 3 क्वेश्चन दूसरों के हैं और एक क्वेश्चन मेरा खुद का है। अब किसका क्वेश्चन छोड़ दूं? क्या लड़की का क्वेश्चन छोड़ दूं? नहीं, यह तो ठीक नहीं है। यह उसकी जिंदगी का सवाल है। तो क्या संत के क्वेश्चन को छोड़ दूं? यह भी नहीं हो सकता। तो क्या किसान का क्वेश्चन छोड़ दूं? नहीं, यह भी ठीक नहीं है। बेचारा इतनी मेहनत करता है किसान, तब भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। अंत में काफ़ी सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि वह खुद का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसने अपना क्वेश्चन छोड़ दिया और शेष तीनों क्वेश्चंस का समाधान लिया और वापस अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में सबसे पहले किसान से मुलाकात हुई। किसान ने युवक से कहा, किसान से युवक ने कहा, मुनिराज ने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है। मुनिराज ने कहा है कि तुम्हारे खेत में जो बहुत बड़ा पेड़ है उसके नीचे चारों तरफ सोने के कलश दबे हुए हैं, इसी कारण से तुम्हारी मेहनत सफल नहीं होती है। किसान ने वहाँ खोदा तो सचमुच सोने के कलश निकले। किसान ने कहा, बेटा, यह धन संपदा, यह धन दौलत तेरे कारण से निकली है, इसलिए इसका मालिक भी तू है। और किसान ने वह सारा धन उस युवक को दे दिया। युवक आगे बढ़ा। अब संत के आश्रम में गया। संत ने पूछा, मेरे क्वेश्चन का क्या समाधान बताया है? युवक ने कहा, स्वामी जी माफ़ करना, मुनिराज ने कहा है कि आपने अपनी जटाओं में कोई कीमती मणि छुपा रखी है। जब तक आप उस मणि का मुंह नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, आपके मन में संत भाव नहीं जागेगा। साधु ने कहा, बेटा, तू ठीक ही कहता है। सच में मैंने एक मणि अपनी जटाओं में छिपा रखी है और मुझे हर समय इसके खो जाने का, चोरी हो जाने का डर बना रहता है, इसलिए मेरा ध्यान भजन सिमरन में नहीं लगता। ले, अब इसे तू ही ले जा। और साधु ने वह मणि उस युवक को दे दी। युवक दोनों चीज़ों को लेकर फिर आगे बढ़ा। अब वह सेठानी के घर पहुंचा। सेठानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा, बेटा बोल, क्या कहा है मुनिराज ने? युवक ने कहा कि माँ जी, मुनिराज जी ने कहा है कि तुम्हारी बेटी जिसको देखकर ही बोल पड़ेगी वही इसका पति होगा। अभी सेठानी और युवक की बात चल ही रही थी कि वह लड़की अंदर से बाहर आई और उस युवक को देखते ही एकदम बोल पड़ी। सेठानी ने कहा, बेटा, आज से तू इसका पति हुआ। मुनिराज की वाणी सच हुई और उसने अपनी बेटी का विवाह उस युवक से कर दिया। अब वह युवक धन, मणि और कन्या को साथ लेकर अपने घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा, तू आ गया,
क्या कहा है मुनिवर जी ने, मुनि जी ने क्या कहा है, कब हमें इन दुखों से मुक्ति मिलेगी। बेटे ने कहा माँ मुक्ति मिलेगी नहीं, मुक्ति मिल गई है। मुनिराज के दर्शन कर मैं धन्य हो गया। उनके तो दर्शन मात्र से ही जीवन के दुख पीड़ाएं और दर्द खो जाते हैं। माँ ने पूछा तो क्या मुनिराज ने हमारी समस्याओं का हल कर दिया है। बेटे ने कहा हाँ माँ, मैंने तो अपनी समस्या उनसे पूछी ही नहीं और समाधान भी हो गया। माँ ने पूछा वो कैसे। बेटे ने कहा ना, मैंने सबकी समस्या को अपनी समस्या समझा तो मेरी समस्या का समाधान हो गया। जब दूसरों की समस्या अपनी खुद की समस्या बनने लगती है तो फिर अपनी समस्या कोई समस्या ही नहीं रहती। जो दूसरे के लिए सोचता है भगवान स्वयं उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसके लिए सोचते हैं। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचें। हम जितना भी कर सकते हैं दूसरों का भला करें और दूसरों को सुख पहुंचाने की पूरी से पूरी कोशिश करें। यही हमें वक़्त के सतगुरु भी सिखा रहे हैं और जितने भी गुरु पीर पैगंबर इस धरती पर प्रकट हुए हैं सभी ने यही समझाया है कि हमने दूसरों का भला मांगना है। करते हैं भला सबका। इंसान जो दुनिया में घर घर पूजे जाते, इंसान वो दुनिया में जो जो दूसरों का भला मांगते हैं वो घर घर में उनकी पूजा होती है। जिस तरह है इस स्टोरी में हमें सीखने को मिला है कि उस युवक ने अपने क्वेश्चन का हल नहीं पूछा और दूसरों की भलाई के बारे में सोचा कि दूसरों ने जो मुझे कहा है मैंने उनका काम करना है। तो भगवान ने बिना उनके बोले ही उनकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया। उन्हें धन भी दे दिया, धन माल सब कुछ दे दिया और उस युवक की शादी भी हो गई और सारी उनकी गरीबी भी दूर हो गई। इसलिए हम भला मांगते चले, अंत भले का भला। हम हमेशा सबका भला मांगते चले जाएं। कर सबदा भला मेरे दाता, अरदास कर दे हाँ। असी मांग तेरे दर ऐ हो, हर श्वास कर दे हाँ। हम हर श्वास में सतगुरु के आगे यही अरदास करते हैं कि सच्चे पातशाह सभी का भला हो, कोई भी जहाँ में दुखी ना हो, सबके घर में खुशियाँ हो, सभी सुखी हों। साध संगत जी ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। सबके सुखों की कामना के लिए अरदास दासी करते हुए सिमरन करवाए कि सभी ने सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।